दोस्तों, डेट है 13 अप्रैल 1612। जापान का एक छोटा सा आइलैंड गांड्रियो आइलैंड। सुबह के 8 बज चुके हैं। किनारे पर एक आदमी खड़ा है, ससाकी कोजिरो। ये जापान का सबसे फेमस सोर्ट्समैन है। उसकी तलवार, जिसका नाम द ड्राइंग पोल है, वो नॉर्मल तलवार से लंबी है। लोग कहते हैं कि कोजिरो इतना तेज है कि वो उड़ती हुई चिड़िया स्वॉलो को हवा में काट सकता है। वो इंतजार कर रहा है अपने अपोनेंट का। अपॉइंटमेंट का टाइम था सुबह 8 बजे। अब 10 बज चुके हैं। अपोनेंट गायब है। कोजिरो गुस्से में लाल हो रहा है। उसकी बेइज्जती हो रही है। दूर समुद्र में एक छोटी सी नाव बोट दिखाई देती है। उस नाव में एक आदमी बैठा है, गंदे कपड़े, उलझे हुए बाल। वो सो रहा है? नहीं, वो कुछ चील रहा है। उसने नाव चलाने वाला चप्पू और उठाया है और उसे चाकू से चील कर एक लंबी लकड़ी की तलवार बना रहा है। ये आदमी मियामोतो मुसाशी है। जब नाव किनारे लगती है, मुसाशी धीरे से उतरता है। कोजिरो गुस्से में चिल्लाता है, तुम लेट हो, तुम डरपोक हो। कोजिरो अपनी लंबी तलवार निकालता है और मुसाशी की तरफ भागता है। मुसाशी शांति से खड़ा रहता है। उसके हाथ में वो लकड़ी का डंडा है। कोजिरो हमला करता है। उसकी तलवार मुसाशी के माथे के इतने पास से निकलती है कि मुसाशी का हेडबैंड कटकर गिर जाता है। लेकिन उसी स्प्लिट सेकंड में मुसाशी हवा में उछलता है और वो भारी लकड़ी का डंडा कोजिरो के सर यानी स्कल पर मारता है। क्रैक! जापान का सबसे बड़ा सोर्ट्समैन जमीन पर गिर जाता है, मर चुका है। मुसाशी ने तलवार यूज ही नहीं की। उसने कोजिरो के दिमाग को हराया। उसने उसे लेट आकर गुस्सा दिलाया, और गुस्से में इंसान गलती करता है। यह आदमी कौन था जिसने हमें सिखाया कि स्ट्रैटेजी, रणनीति ताकत से बड़ी होती है? आज हम उस रोनिन यानी मास्टरलेस सैमुराई की कहानी सुनेंगे, जिसने अपनी बॉडी और माइंड को एक हथियार बना लिया था। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द बीस्ट, 1584 टू 1604। द फर्स्ट ब्लड। मुसाशी का जन्म 1584 में हरिमा प्रोविंस में हुआ। उनके पिता भी एक मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन वो मुसाशी को बहुत मारते थे। मुसाशी बचपन से ही बागी था। वो गांव के लड़कों को पीट देता था। उसकी शक्ल ऐसी थी कि लोग उसे राक्षस कहते थे। 13 इयर्स की उम्र में एक सामुराई आरेमा किहे ने गांव में एक बोर्ड लगाया, अगर किसी में दम है तो मुझसे ड्यूएल करे। 13 साल का मुसाशी वहां पहुंच गया। आरेमा ने देखा एक बच्चा है तो वो हंसा। लेकिन मुसाशी ने कोई रूल फॉलो नहीं किया। जैसे ही ड्यूएल शुरू हुआ, मुसाशी ने आरिमा को उठाकर पटक दिया और एक डंडा लेकर उसे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। 13 साल की उम्र में मुसाशी ने पहला खून किया था। उसे समझ आ गया था कि लड़ाई में कोई रूल नहीं होता, जीतना ही सब कुछ है। द रोनिन लाइफ। 16 इयर्स की उम्र में मुसाशी ने घर छोड़ दिया। वो रोनिन बन गया। रोनिन वो सामुराई होते हैं जिनका कोई मालिक, मास्टर नहीं होता, वो आवारा होते हैं। मुसाशी ने कसम खाई कि मैं कभी नहीं नहाऊंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी नरम बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहाने जाएगा तो वो बिना हथियार के होगा और दुश्मन कभी भी आ सकता है। अगर वो शादी करेगा तो उसे डर लगेगा कि उसकी पत्नी को कुछ हो ना जाए। मुसाशी ने खुद को पत्थर बना लिया था। वो जापान भर में घूमता रहा। जहां भी कोई बड़ा स्कूल दिखता, वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता और कहता, मैं मियामोतो मुसाशी हूं, तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? वो उन्हें चैलेंज करता और मार देता। ये उसकी ट्रेनिंग थी। मौत का खेल उसका स्कूल था। चैप्टर 2, द 1 वर्सेस 70, 1604। द योशिकोवा वॉर। मुसाशी क्योटो पहुंचा। वहां का सबसे बड़ा स्कूल था योशिकोवा स्कूल। इन्होंने मुसाशी को चैलेंज किया। पहले मुसाशी ने उनके मास्टर सेजुरो को हराया। एक ही वार में उसका कंधा तोड़ दिया। फिर उसने उनके दूसरे मास्टर देंचिचिरो को हराया, उसे मार दिया। योशिकोवा फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने मुसाशी को तीसरी बार चैलेंज किया, लेकिन इस बार ये ड्यूएल नहीं था, ये एम्बुश यानी जाल था। उन्होंने अपने 70 स्टूडेंट्स इकट्ठा किए। सबके पास तलवारें, तीर कमान और मस्किट्स थीं। उन्होंने सोचा, आज इस जानवर को खत्म कर देंगे। द इनोवेशन। मुसाशी को पता था कि वो जाल बिछा रहे हैं। हमेशा की तरह मुसाशी लेट नहीं आया। इस बार वो जल्दी आ गया था। वो सुबह होने से पहले ही वहां छुपा हुआ बैठा था। जब योशिकोवा की आर्मी आई तो वो मुसाशी का इंतजार कर रहे थे। अचानक मुसाशी झाड़ियों से निकला। उसने देखा कि 70 लोग हैं। अगर वो एक तलवार कटाना यूज करता तो वो मारा जाता। यहाँ मुसाशी ने हिस्ट्री क्रिएट की। उसने अपनी दूसरी छोटी तलवार वाकिजाशी भी निकाल ली। एक हाथ में लंबी तलवार, दूसरे हाथ में छोटी तलवार। नेटिन इचिरियो, टू हेवेंस वन स्टाइल। वो भीड़ में घुस गया। उसने सबसे पहले उनके लीडर मताशी चिरो का सर काटा। लीडर के मरते ही बाकी लोग डर गए। मुसाशी रुक नहीं रहा था, वो घूम रहा था, काट रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। कुछ ही मिनटों में मुसाशी ने उनके घेरे को तोड़ा और भाग निकला। उसने अकेले 70 लोगों को हरा दिया था। इस लड़ाई ने उसे सिखाया, डू नॉट रिलाई ऑन वन वेपन, यूज एवरीथिंग यूजफुल। चैप्टर 3, द ड्यूएल ऑफ द माइंड, 1612। द गानरियो स्ट्रैटेजी। अब हम वापस आते हैं गानरियो आइलैंड वाले किस्से पर। ससाकी कोजिरो के साथ मुसाशी ने फिजिकल ताकत नहीं, साइकोलॉजी यूज की थी।
मुसाशी जानता था कि कोजिरो की तलवार लंबी है। अगर मुसाशी अपनी नॉर्मल तलवार लाता तो कोजिरो उसे दूर से ही मार देता। इसलिए मुसाशी ने वो ओर यानी चप्पू यूज किया। वो चप्पू कोजिरो की तलवार से लंबा था। मुसाशी ने दुश्मन की ताकत यानी लेंथ को उसी के खिलाफ यूज किया। इस ड्यूएल के बाद मुसाशी बदल गया। उसने देखा कि कोजिरो मरा पड़ा है। कोजिरो एक महान योद्धा था। मुसाशी को दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने जीत तो लिया, लेकिन इसका क्या मतलब है? सिर्फ मारना, सिर्फ काटना। उस दिन मुसाशी ने डिसाइड किया कि अब वो डेथ के लिए नहीं लड़ेगा, वो एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान के लिए लड़ेगा। उसने ड्यूएल्स करना बंद कर दिया। चैप्टर 4 द केव एंड द बुक 1643 टू 1645 द रियांगडोंग केव। मुसाशी अब 60 इयर्स का था। उसे कैंसर हो गया था या शायद कोई और बीमारी। उसे पता था कि मौत आ रही है। वो कुमामोटो के पास एक गुफा में चला गया, रियांगडोंग केव। वहां न बिस्तर था न फर्नीचर, सिर्फ पत्थर। मुसाशी वहां ध्यान करने लगा। उसने सोचा, मैंने जिंदगी भर जो सीखा उसे आने वाली पीढ़ियों को देना होगा। उसने लिखना शुरू किया। स्याही और ब्रश उठाया और लिखी गोरिन नोशो द बुक ऑफ 5 रिंग्स। ये किताब मार्शल आर्ट्स की किताब नहीं थी, ये जीने की कला थी। इसमें उसने 5 चैप्टर्स लिखे। 1 अर्थ, बेस मजबूत करो। 2 वाटर, फ्लेक्सिबल बनो। 3 फायर, जंग का जज्बा रखो। 4 विंड, दुश्मन को समझो। 5 वॉइड, सब कुछ शून्य है। द 21 लॉज ऑफ दुकॉर्डो। मरने से ठीक एक हफ्ते पहले उसने अपनी आखिरी वसीयत लिखी, दुकॉर्डो द पाथ ऑफ अलोननेस। इसमें 21 रूल्स थे। कुछ रूल्स सुनिए। एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। मजे के पीछे मत भागो। नेवर बी जेलस, जलन मत रखो। नेवर स्ट्रे फ्रॉम द वे, अपने रास्ते से मत हटना। 13 जून 1645 मुसाशी अपनी गुफा में बैठा था। उसने अपनी तलवार अपने बगल में रखी। उसने खुद को सीधा किया और शांति से आखिरी सांस ली। वो खड़े खड़े मरा था, यानी मेटाफोरिकली। एक ऐसा आदमी जिसने 60 इयर्स जंग में बिताए, वो शांति से मरा। कंक्लूजन द मॉडर्न सैमुराई। दोस्तों, मियामोतो मुसाशी की कहानी हमें 2026 में क्या सिखाती है? आप तलवार लेकर नहीं घूमते, लेकिन आपकी लाइफ एक जंग है, बिजनेस में, करियर में, हेल्थ में। 1 प्रिपरेशन इज एवरीथिंग। मुसाशी गांड्रियो आइलैंड पर लेट आया, लेकिन तैयारी पूरी थी, वुडन सोर्ड। जब आप मीटिंग में जाते हैं या एग्जाम में जाते हैं, तो क्या आपने अपना हथियार बनाया है या आप बस पहुंच गए हैं? 2 अडेप्टेबिलिटी, नितिन इचिरियू। उसने 70 लोगों के खिलाफ 2 तलवारें यूज की, कोजिरो के खिलाफ लकड़ी यूज की। रिजिड मत बनो। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो प्लान बी यूज करो। तरीका जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। 3 डिटैचमेंट, दुकॉर्डो। एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। अगर लॉस हुआ तो हुआ, अगर ब्रेकअप हुआ तो हुआ। रोना बंद करो, आगे बढ़ो। इमोशनल होना वीक होना है। 4 द वे इज इन एवरीथिंग। मुसाशी ने कहा था, इफ यू नो द वे ब्रॉडली यू सी इट इन एवरीथिंग। अगर आप एक चीज जैसे कोडिंग या क्रिकेट या कुकिंग में मास्टर बन जाते हैं, तो आपको लाइफ का सच समझ आ जाता है। डिसिप्लिन हर जगह सेम है। आज मुसाशी नहीं है, लेकिन उनकी बुक ऑफ 5 रिंग्स आज भी जापान के हर सीईओ के डेस्क पर होती है। क्योंकि तलवारें बदल गई हैं, अब लैपटॉप है, लेकिन दुश्मन वही है, डर, आलस और घमंड। अपने अंदर के सामुराई को जगाओ, तलवार उठाओ, अपना काम करो और काट दो हर उस चीज को जो तुम्हें रोक रही है। जय हिंद।